उन्नाव के देवी प्रसाद शुक्ला एक्सीडेंट के बाद ट्रॉमा सेंटर की तीसरी मंजिल में भर्ती थे। आग लगी तो भगदड़ मची। मरीजों को रिश्तेदारों ने बाहर लाना शुरू किया। धुआं भरा तो देवी प्रसाद के रिश्तेदारों ने उनका ऑक्सीजन मास्क निकालकर उन्हें नीचे ले आए, लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने के चलते उनकी मौत हो गई। ये अफरा तफरी मची की आग लग गई है, सारा धुआं पूरे उसमें फैलने लगा। हमारे वार्ड में भी जब आया धुआं तो हम लोग वहाँ भी लोग अपने अपने मरीजों को लेकर के भागने लगे। हम भी ले जाना चाह रहे थे, लेकिन वो मरीज हमारा ऑक्सीजन पर लगा हुआ था। हमको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हम मरीज को नहीं ले जा पा रहे। लेकिन इतना धुआं बढ़ गया कि हमको मजबूरन ले करके हमको ऑक्सीजन छोड़ करके भागना पड़ा और नीचे ला करके वो एक्सपायर हो गए। यानी सिलेंडर न मिलने के चलते मौत हुई? जी। अच्छा, जिस वक्त घटना हुई क्या मंजर था अंदर और कितने मरीज थे? जिस समय घटना हुई उस समय हमको लगता है कि करीब 50-60 मरीज तो जरूर होंगे उस वार्ड में। क्या मंजर था? पूरा धुआं भरा हुआ? वहाँ धुआं भरा हुआ था, कुछ दिख नहीं रहा था। इतना धुआं भरा था कि दिख ही नहीं रहा था कुछ, और बड़ा उबाऊ था, बड़ा ओवन लग रही थी। डॉक्टर सुन नहीं रहे थे उस समय? साहब डॉक्टर और यह कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे थे कहाँ कौन। इतनी बड़ी लापरवाही हुई, वो भी एशिया के बड़े अस्पताल कहे जाने वाले अस्पताल में। केजीएमयू के वीसी एमएलबी भट्ट ने भी माना है कि फायर अलार्म नहीं बजा। फायर अलार्म यानी वो यंत्र जिससे आग लगने की सूचना सबसे पहले मिलती है। सोचिए, वही खराब था। हालांकि वीसी ये दावा कर रहे हैं कि इमरजेंसी गेट वक्त पर खुला। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस दौरान 6 लोगों की मौत जो हुई है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सुविधा जो यहाँ पर अगर बात की जाए आग लगने के दौरान जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाई। इमरजेंसी के लिए जो गेट था वो काम नहीं किया और जो अलार्म था अलार्म भी काम नहीं किया फायर का। हमारे साथ डॉक्टर एमएलबी भट्ट जी मौजूद हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आग लगी उस दौरान बताया जा रहा ना आपका फायर सिस्टम काम कर रहा था, ना इमरजेंसी गेट काम कर रहा था, लिफ्ट ने भी काम करना बंद कर दिया था, स्ट्रेचर की कमी थी जिसकी वजह से शिफ्टिंग के दौरान लोगों की मौत हुई। इस समय इस स्थिति में मैं ये कहूँगा कि जब कहीं आग लगती है तो लिफ्ट का ऑपरेशन सुरक्षा की दृष्टि से स्वतः बंद कर दिया जाता है। रैंप से मरीजों की शिफ्टिंग हुई, करीब 200 से ज़्यादा स्ट्रेचर थे। कोई भी मरीज ऐसा नहीं हुआ जिसको स्ट्रेचर या जो हमारे व्हील वाले बिस्तर थे उन पर शिफ्टिंग सबकी सुचारू रूप से हुई। अफरा तफरी की स्थिति में भी कोई मानवीय हानि की भगदड़ की वजह से या आग की वजह से नहीं हुई। सबको यहाँ से बाहर निकाला गया और मैं अपनी स्वतः की देख रेख में उनको लारी कार्डियोलॉजी में, कार्डियोथोरेसिक में, शताब्दी फेज 2 में, कैंसर वार्ड में, सर्जिकल वार्ड में, पीडियाट्रिक्स वार्ड में शिफ्ट कराया और करीब 1 घंटे के अंदर ही सब मरीज वार्डों में पहुंच गए थे। उनको प्राथमिक उपचार मिल रहा था। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से 12 एम्बुलेंस सीएमओ की तरफ से उपलब्ध कराई गई। बलरामपुर हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया और सब जगह जगह गए। कई बार वहाँ स्थिति जानकारी न होने की वजह से ऐसी आपदा चल रही है। डॉक्टरों ने पूरी स्थिति को समझा नहीं कि इमरजेंसी सिस्टम और फायर सिस्टम आपका काम कर रहा था? फायर सिस्टम यहाँ पे पूर्ण रूपेण लगा हुआ था। उसने अलार्म ने काम नहीं किया। स्टोर में चूंकि आग लगी थी, जब धुआं बाहर निकला तभी जानकारी लिखी। ये बिल्कुल जांच का विषय है। इमरजेंसी गेट भी नहीं खुला सर? 1.5 घंटे तक चाबी तलाश की जाती रही? नहीं, इमरजेंसी गेट पीछे का खुल गया था। पीछे रैंप सामने था, सब मरीज रैंप से शिफ्ट हो रहे थे। ऐसे में रैंप से ही शिफ्ट किया जाता है क्योंकि लिफ्ट बंद कर दी जाती है। बिजली की खतरे की वजह से लिफ्ट बीच में बंद हो सकती है और सीढ़ियों से शिफ्ट मरीजों को करना मना होता है। फिर भी सीढ़ियों से लोग लेकर के उतरे हैं। इमरजेंसी गेट ग्राउंड फ्लोर पे भी, ऊपर भी खोल। आपको लगता है 7:05 पर इतला कर दी गया था फायर ब्रिगेड को, लेकिन फायर ब्रिगेड गाड़ी 7:25 पर आई और बाकी गाड़ियां 15 मिनट के अंतराल पर आई। आपको लगता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने में भी देर हुई है? फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सूचना तुरंत दी गई थी और हमें ये ज्ञात हुआ कि केजीएमसी के मेन गेट से ट्रॉमा सेंटर पहुँचने पर ही करीब 10 मिनट से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लग गया, क्योंकि इतना जन सैलाब यहाँ पे रहता है ट्रॉमा सेंटर में। वो सब लोग सड़क पे, रास्ते पे आ गए थे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं फायर ब्रिगेड की वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो ये थोड़ा अफरा तफरी की स्थिति ऐसी हुई थी और इसमें देर हुआ, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स में कमी नहीं थी और लगातार उनकी गाड़ियाँ 8-10 दमकल आए यहाँ पे और उन्होंने स्थिति को। आप अभी बता रहे थे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आग की वजह से कोई डेथ नहीं हुई है, लेकिन 2 लोगों के परिजन से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई, एक ओम प्रकाश है उनके भाई की भी मौत हो गई ऑक्सीजन न मिलने की वजह से शिफ्टिंग के दौरान। मैं सीएमएस साहब से इस पे बात करके आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका हम लोग आकलन कर रहे हैं। अभी हम लोग जितने मरीज शिफ्ट हुए हैं उन पे पूरा फोकस है कि क्योंकि और वार्डों में गए हैं जहां पे ट्रॉमा जैसी सुविधा नहीं है, लेकिन उनको किसी तरीके की सुविधा न हो, इलाज समुचित हो पाए, इसकी हमें पूरी लगे हुए हैं हम लोग। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।